क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट पी एंड क्यू। एक फिगर है हमारे पास जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी की जो ए बी साइड है उसको आगे एक्सटेंड करा गया है पी पॉइंट तक, और जो ए सी साइड है इसी ट्राइंगल की उसको जो है आगे एक्सटेंड करा गया है क्यू पॉइंट तक। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है कि एंगल पी बी सी जो है, जो एंगल पी बी सी ये जो है, ये वाला जो एंगल है पी बी सी जो है वो स्मॉलर है एंगल क्यू सी बी से, एंगल क्यू सी बी से, यानी कि इस एंगल से ये क्या है, ये स्मॉलर है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है, हमें शो करना है कि ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी से। जो ये ए सी लाइन है ये ए बी से क्या है, ये ग्रेटर है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। ठीक, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करें, प्रूफ करने से पहले आप इन एंगल्स को नाम दे लें। यहाँ पर इसको एंगल 1 कह लें आप, इसको एंगल 2 और इसको एंगल यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ ये मालूम है कि अगर कोई भी ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है, मगर अगर उस ट्राइंगल का कोई भी एक बाहरी एंगल हो, यानी कि एक्सटीरियर एंगल अगर होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल अगर हमने लिया है तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अपने अंदर वाले को, इसको छोड़ के, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अपने अंदर वाले को छोड़ के इन दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कोई अगर एक एक्सटीरियर एंगल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला मैंने एक एक्सटीरियर एंगल ले लिया, तो ये जो होगा ये अपने इस अंदर वाले को छोड़ के इन दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो बाहर का एंगल होता है वो अपने अंदर वाले को छोड़ करके बाकी जो दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे जो है इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखें कि जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, पी बी सी जो है वो स्मॉलर है एंगल क्यू सी बी से। पी बी सी कौन सा है, पी बी सी ये है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर हम इसको एंगल को ध्यान से देखते हैं तो ये जो है ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल 1 को छोड़ करके बाकी जो दो इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों के टोटल के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3। जो स्मॉलर का साइन है उसको ऐसे लगाएंगे हम। अब उसके बाद जो क्यू सी बी लिखा हुआ है, एंगल क्यू सी बी, ये वाला जो एंगल है ये अपने अंदर वाले को, इस 3 को छोड़ करके बाकी 2 और 1 बचा, तो यहाँ पर एंगल 2 और प्लस एंगल 1 के इक्वल लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ से 2 से 2 खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर कितना बच गया, 3, एंगल 3 और प्लस एंगल 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल 3 है वो स्मॉलर है एंगल 1 से। तो एंगल 3 के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है, एंगल 3 के सामने वाली साइड क्या है, ए बी है। तो एंगल 3 की जगह जब हम साइड को लिखते हैं तो उस एंगल के सामने वाली साइड लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंगल 3 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, ए बी, और एंगल जो 1 है, एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जो ए सी है वो ग्रेटर है ए बी से। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी से, तो हमने ए सी इधर कर दिया था, इसके साइन का जो है, इसको साइन को जो है हमने उल्टा कर दिया था, यानी ए सी जो है ग्रेटर है ए बी से। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है।